हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम टॉप स्टडी में। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की क्लास रहेगी हमारी संख्यावाचक विशेषण से। पहली क्लास में आपने देखा होगा संख्यावाचक को चैप्टर स्ट्रक्चर के द्वारा समझा होगा, उसको समझाया था। जिसने नहीं देखी हो उस क्लास को देख लेगा, पहली क्लास को, ठीक है। उसके बाद देखी थी दूसरी क्लास में हमने, दूसरी क्लास में थी हमारी गुणवाचक संज्ञा विशेषण, ठीक है। अब हम देखेंगे संख्यावाचक विशेषण। ये क्लास दोस्तों हमारी रहेंगी यूपी पुलिस और जेल वार्डर के लिए, और के में उसके इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ और एआरओ एग्जाम के लिए, ठीक है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। मैं एक साइड होता हूँ। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और स्टार्टिंग करते हैं हमारी संख्यावाचक विशेषण से। संख्यावाचक विशेषण हमारी परिभाषा देखेंगे क्या कहती है। जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो, किसका बोध हो, संख्या का बोध हो, उसे क्या कहते हैं। इसको देखेंगे इंपोर्टेंट। संख्या की जानकारी मिले, संख्यावाचक विशेषण के लिए संख्या की जानकारी मिले, उसे हम संख्यावाचक विशेषण विशेषण कहते हैं। जैसे में देखेंगे दोस्तों, जैसे 4 घोड़े, 10 हाथी, अनेक घोड़े, ये सब संख्या का तो बोध करा रहे हैं ना। दोस्तों आपके ऐसे नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार की होती है हमारी, 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरी है हमारी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसको दूसरा नाम भी दिया गया, तीसरा कुछ बुक में परिणाम बोधक विशेषण। ऐसी एक पहली देखेंगे हम, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण हमारी दोस्तों 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की होती है दोस्तों। 10 मिनट की वीडियो रहेगी हमारी। संज्ञा ऐसे पढ़ाएंगे, विशेषण ऐसे पढ़ाएंगे कि कभी भूलेंगे नहीं आप, ठीक है। अब है ये 5 होती हैं। नंबर 1 गणनावाचक विशेषण। ऐसे क्रम वाइज देखेंगे। इसकी परिभाषा होती है गिने जा सके। और नेक्स्ट है पूर्णांक बोधक विशेषण। पूर्णांक बोधक दोस्तों हमारी होती है गणनावाचक, जिसकी गणना की जाती है उसको, ठीक है। गणनावाचक जैसे कि सोचा था 1 तुम मर जा 2 3 7, ऐसे क्रम वाइज। नेक्स्ट है ये हमारी अपूर्ण बोधक। इसको अपूर्ण बोधक में लिखेंगे, इसका ये होता आधा, पौना, ढाई, ढाई, सॉरी, ढाई, इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। ऐसे आते हैं अपूर्ण बोधक में। ऐसे हमने ये कंप्लीट किया गणनावाचक में, इस टाइप से होता है। ऐसे पूछ लेगा क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण हमारी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, छठा,
सातवां, आठवां। दोस्तों ऐसे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर 3, आवर्ती वाचक विशेषण। इसको देखेंगे हम। आवर्ती वाचक विशेषण, किसी वस्तु को बार बार गिनना, उसको 2 गुना करना, 3 गुना करना, 4 गुना करना, ऐसे ऐसे शब्द आते हैं इसके अंदर। 2 गुना हो जाएगा कौन सी, आवर्ती वाचक विशेषण में। 3 गुना हो जाएगा आवर्ती वाचक विशेषण में। 4 गुना हो जाएगा हमारा आवर्ती वाचक विशेषण में। 5 गुना, 5 गुना हो जाएगा हमारा आवर्ती वाचक विशेषण में। ऐसी क्रम में चलते रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है समुदायक। क्या है हमारा समुदायक विशेषण। ये हमारे 4थे नंबर पर आती है। ये जो इसमें हो जाता है समुदाय में दोनों, तीनों, नेक्स्ट चारों, पांचों और छठों और सातों। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा नंबर 5, प्रत्येक बोधक विशेषण। प्रत्येक बोधक विशेषण में हमारा जैसे किसी व्यक्ति को प्रत्येक करते रहते हैं, ठीक है, हर एक हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा। ये वाक्य में एग्जाम्पल में दोस्तों हमें और शब्द ये मिल जाए, हर एक, प्रत्येक, एक एक, दो दो आदि शब्द ऐसे मिल जाते हैं क्वेश्चन में, तो हम पूछ लेगा ऐसे इसमें कौन सी विशेषण है, तो हमें क्या लगाना होगा दोस्तों, प्रत्येक बोधक विशेषण लगाना होगा। नेक्स्ट हमने देखा था संख्यावाचक विशेषण की 2 भेद होते हैं। एक होता है निश्चित निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरी होती है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखेंगे अब निश्चित, यह है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिस संख्यावाचक विशेषण से अनिश्चित संख्या का बोध हो, अनिश्चित संख्या का बोध हो, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अनेक, कितने, कितने और कई, सभी, बहुत आदि शब्द आते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है अब इसी के एक तीसरा हुआ परिणाम। ठीक है, सुना था परिणाम बोधक। ठीक है, यहाँ परिणाम वाचक बोधक, बोधक या इसी का नाम होता है परिणाम वाचक बोधक विशेषण। इसकी परिभाषा देखेंगे, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा नाप तोल, किसी की वस्तु को नापेंगे या तोलेंगे तो उसका ज्ञान जहां प्राप्त होता है उसको परिणामवाचक बोधक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, का बोध ज्ञानों से। ठीक है, जैसे में देखेंगे दोस्तों 4 किलो। ठीक है, इसकी मात्रा फिक्स कर दी इन्होंने कि 4 किलो। नेक्स्ट है बहुत सारा, 3.5 मीटर, इसका फिक्स नापतोल की ज्ञान की प्राप्ति हो गई। नेक्स्ट है फिर है इसी में निश्चित परिणामवाचक। इसकी परिभाषा देखेंगे, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध हो उसे निश्चित वाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे में देखेंगे 4 किलो, 1 तोला, 4 लीटर, इसकी निश्चित वस्तु का ज्ञान हो रहा है इसमें। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी निश्चित वाचक विशेषण। दूसरी है हमारी अनिश्चित परिणाम वाचक विशेषण। इसकी इसमें अनिश्चित संख्या का बोध होगा। जैसे देखेंगे कोई निश्चित वस्तु नहीं होगी हमारी, कुछ पता नहीं चलेगा उसमें कितनी है कितनी नहीं है, थोड़ा, थोड़ा सा, बहुत, लगभग, करीब आदि। दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें।